नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एडमिशन ओपन फॉर नर्सरी टू क्लास 11 in most premium school of Jharkhand. Yes, that's Saluja Gold International School. मुफस्सिल क्षेत्र की सिमरिया घोड़ा में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से एक महिला की हुई मौत। कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई हुई थी महिला। इलाके में शोक की लहर। सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। महिसलुंडी में स्थानीय निवासियों द्वारा सीसीएल की जमीन को किए गए अतिक्रमण के बाद प्रशासन ने करवाया अतिक्रमण मुक्त। सदर एसडीएम के नेतृत्व में अभियान चलाकर स्ट्रक्चर को किया गया ध्वस्त। ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। इनोवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन और इनोवेल क्लब पल्स के संयुक्त तत्वाधान में ओपन माइंड स्कूल में करवाया गया वर्कशॉप। इधर इनोवेल क्लब की ओर से रानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में विद्यार्थियों को सिखाए गए कई तरह के टिप्स। बस स्टैंड रोड में सावन महीने को लेकर लगाए गए पोस्टर को असामाजिक तत्वों द्वारा फाड़े जाने के मामले को लेकर आसपास के लोगों में है आक्रोश। पुलिस प्रशासन से की गई कार्रवाई की मांग। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। और बरमसिया की प्रज्ञा नैन साउथ इंडियन फिल्मों में मचा रही है धमाल। कई फिल्मों में कर चुकी है लीड रोल। गिरिडीह आने पर पत्रकारों से की खास बातचीत। और अब खबर विस्तार से। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सिमरिया धौड़ा मोहल्ले में गुरुवार को एक महिला की मौत हाई वोल्ट करंट की चपेट में आने से हो गई। बताया गया कि सबीना खातून अपने छत पर कपड़े सुखाने के लिए गई थी, जहां उसके छत के ऊपर से 11,000 वोल्ट का तार गुजरा हुआ है। महिला अचानक तार के जद में आ गई और देखते ही देखते पूरी तरह से जल गई, जिसके कारण मौके पर ही उनकी मौत हो गई। महिला के घर के बगल रहने वाले मोहम्मद मकसूद ने बताया कि जब बहुत जोर जोर की आवाज हो रही थी तो यह अपने घर से दौड़कर अपने छत के ऊपर आए तो देखा कि महिला तार से चिपकी हुई थी और उसके पूरे बदन से धुआं और आग निकल रहा था। बताया गया कि महिला का पति मोहम्मद एजाज बाहर कहीं काम करता है और इस महिला के 4 बच्चे हैं, जिसमें एक लड़की और 3 लड़का है। घटना की सूचना मिलते ही काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटे, जिसके बाद मुफस्सिल थाना की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंचकर पंचनामा बनाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। देखे कि कुछ जलने का आवाज़ आ रहा है तो अपना रूम से दौड़ के छत पर आए। हाँ, तो देखे ये लेटी हुई थी और छड़ इसका जो सीना पर से लग के तार में लटका दो। अब बहुत उसमें धुआं बहुत मतलब जल रहा था, आग फेंक रहा था। तो जाके नीचे में हल्ला किए और कोई लड़का उधर से थोड़ी देर के बाद एक लड़का कोई मारा उधर से जाके पास अच्छा घटा वहाँ से। और क्या मतलब ये औरत क्यों आई थी छत पे, ये कुछ पता चला? ये कपड़ा फैलाने के लिए रखा हुआ है। हमको लगता है कपड़ा फैलाने के लिए लगता है छड़ वहाँ जो होगा उसको हटा के लगा के कपड़ा फैलाने के लिए आई थी। खींचने में इसको लग गया। ठीक।
महेशलुंडी गांव में सीसीएल की जमीन पर स्थानीय निवासियों द्वारा किए गए अतिक्रमण को गुरुवार जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त कर दिया। सीसीएल द्वारा प्रशासन को सूचना देने के बाद सदर एसडीओ विशालदीप खलको, अंचलाधिकारी रवि भूषण प्रसाद, नगर थाना प्रभारी आरएन चौधरी, मुफस्सिल थाना प्रभारी कमलेश पासवान, पचम्मा थाना प्रभारी मुकेश दयाल सहित पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचकर जेसीबी के माध्यम से अतिक्रमण कर तैयार किए गए स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया। इस बाबत सदर एसडीएम ने बताया कि सीसीएल के अधिग्रहित भूमि पर कुछ लोगों द्वारा रातों रात में स्ट्रक्चर का निर्माण कर लिया गया था। उन्होंने कहा कि जिस जमीन को अतिक्रमण किया गया था उसका थाना संख्या 197, प्लॉट नंबर 444 और 445, खाता संख्या 396, कुल रकबा 10.5 एकड़ है। बताया गया कि इस जमीन को पूर्व से कोर्ट के न्यायाधीशों के आवास हेतु चिन्हित किया गया है, साथ ही डिमार्केशन भी किया गया है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से जमीन को कब्जा करने का प्रयास किया गया। इस बाबत स्थानीय मुखिया शिवनाथ साव ने बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत ब्रिटिश शासन में मूल वासियों को माइनिंग के लिए यह जमीन उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन आज इनके कागजातों को गलत बता दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सीसीएल की अन्य जमीन है, लेकिन सिर्फ इन लोगों के इलाकों को ही प्रशासन टारगेट कर रही है। आज दिनांक 13 जुलाई 2023 हमें एक सूचना मिली थी अंचल अधिकारी महोदय के माध्यम से। सीसीएल भूमि जो मौजा महेशलुंडी, थाना संख्या 197, खाता संख्या 396, प्लॉट 444 और 445, जिसका कुल रकबा 10.5 एकड़ का है। ये सिविल कोर्ट गिरडी के माननीय न्यायाधीशों के आवास हेतु चिन्हितीकरण किया गया है और ये हस्तांतरित की गई है। कुछ लोगों के द्वारा सीसीएल की जो भूमि जो हस्तांतरित कर दी गई है उस पर अतिक्रमण कर अपना आवास निर्माण कर लिया गया था। सीसीएल के प्रबंधन की ओर से विधिवत इनको सूचित किया गया खाली करने के लिए, और इनके द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया गया। पुनः सीसीएल के माध्यम से और अंचल अधिकारी के माध्यम से जो सूचना मिली है, आज दल बल के साथ हम यहाँ उपस्थित हैं और हम लोगों ने अभी 2-4 स्ट्रक्चर्स हटाए हैं। बाकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उस पर कार्रवाई जारी है। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन और इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह पल्स द्वारा एक जॉइंट प्रोजेक्ट धरियाडीह के ओपन माइंड स्कूल में गुरुवार को किया गया। यहाँ टाई एंड डाई वर्कशॉप का आयोजन बच्चों के स्किल डेवलपमेंट के लिए किया गया। यह वर्कशॉप एसोसिएशन प्रेसिडेंट के दिए गए गोल एम्पावर गर्ल एंड इनरीच द नेशन के तहत किया गया। यह वर्कशॉप फैशन डिजाइनर नित्या मोदी द्वारा स्कूल की लगभग 100 से अधिक लड़कियों के बीच करवाया गया। दोनों ही क्लब की फाउंडर पीडीसी पूनम सहाय, प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया और प्रेसिडेंट सृष्टि सोनम, एडिटर अमिता छाबरा, पल्स की ISO रुमाना एवं अन्य मेंबर्स उपस्थित थे। ओपन माइंड स्कूल में टाई एंड डाई पर जो वर्कशॉप है उसकी रिसोर्स पर्सन नित्या मोदी, जो कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रही हैं, और इस बच्ची के अंदर बहुत टैलेंट है और इसने हमको अप्रोच किया था कि हमारा कोई वर्कशॉप करवा दीजिए। तो हमने इसका आज टाई एंड डाई का वर्कशॉप हमारी इनरविल क्लब सनशाइन की प्रेसिडेंट सुमन गौरी सरिया, इनरविल पल्स की प्रेसिडेंट सृष्टि सोनम के साथ आज ये वर्कशॉप यहाँ बहुत सक्सेसफुली हो सका, जिससे इन लड़कियों को केवल खुशी ही नहीं मिली है बल्कि उनको अपने लाइफ में एक माध्यम मिलेगा कुछ आगे करने का, अपने स्किल को डेवलप करने का। इसके लिए इस बच्ची को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिसने इतना अच्छा काम अपने शहर के बच्चों के लिए किया। आज मैंने बच्चों को टाई डाई सिखाया कि कैसे फैब्रिक को टाई करके उसको डाई करते हैं। डिफरेंट टेक्निक है एक फैब्रिक में पैटर्न्स को क्रिएट करने का कलर्स के थ्रू। तो इसका एप्लीकेशन ये है कि आप अपने जो घर में फैब्रिक्स है उसको आप अपसाइकिल कर सकते हैं। लाइक जो ओल्ड फैब्रिक्स है उसको आप टाई डाई करके कुछ नया इनोवेटिव क्रिएट कर सकते हैं एंड उसको मार्केट में सेल भी कर सकते हैं। हम लोग बच्चों का स्किल डेवलपमेंट के लिए ये करवाए हैं वर्कशॉप, और हम लोग का ये प्रेसिडेंट एसोसिएशन गोल की तरफ से ये आया था कि हम लोग को बच्चों को सिखाना है, और इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हम अपने पेरेंट्स क्लब गिरिडीह सनशाइन के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और एम्पावर गर्ल और एनरिच नेशन के थ्रू ये हम लोग
टाई एंड डाई का वर्कशॉप करवाया। नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड रोड में श्रावण महीने के पावन अवसर पर लगाए गए बैनर पोस्टर को फाड़ दिए जाने का मामला गुरुवार को सामने आया है। घटना से आसपास के लोगों में काफी आक्रोश है और लोगों ने पुलिस प्रशासन से मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। इस बाबत स्थानीय लोगों ने बताया कि वर्ष 1978 से यहां बोल बम का बैनर पोस्टर लगाया जाता रहा है, लेकिन इस बार असामाजिक तत्वों ने बैनर को फाड़ दिया है। इस मामले में स्थानीय लोगों ने पुलिस से असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इधर मामले की जानकारी पाकर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त बैनर को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस के द्वारा जांच कर कार्रवाई की बात कही जा रही है। 1977 से बोल बम की गाड़ी गिरिडीह बस पड़ाव से हर साल की भांति इस साल भी पोस्टर बैनर बाबा भोले का लगाया गया था, लेकिन कुछ बदमाश उपद्रवी लोग रात के अंधेरे का लाभ का फायदा उठाते हुए उसको नोच चौथ फाड़ फूड़ के रख दिया गया, नाली में डाल दिया गया। ये अच्छी बात नहीं है। 45 साल से चलता आ रहा है, हिल मिल जुल के सारे माने कार्यकर्ता हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सब जाति के हैं, लोग बहुत बढ़िया से मनाते थे, लेकिन ना जाने इस साल इसकी आंख लग गई। कब लगा था ये कल रात शाम में लगा है 5 बजे। तो अभी क्या देखे आप? अभी हम लोग जब सवेरे आए बस स्टैंड पूरा नीचे से ऊपर तक फट के उसको नाली में डाला गया है। जो क्या लगता है कौन किया होगा इस तरह का? यहाँ हमेशा असामाजिक तत्व और किसी को मतलब नहीं है। असामाजिक तत्व यहाँ हिंसा फैलाना चाहते हैं, जिसे काफ़ी निंदनीय है। यहाँ कोई अड्डाबाजी भी होता है क्या? हाँ, रात में कुछ शराब पी के यहाँ आके आते जाते हैं और बाहरी लोग हैं, उन लोग पर अगर नकेल कसा जाए तो ये हद तक ये रुकेगी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं यहाँ प्रशासन की ड्यूटी हो और इस तरह का काम ना हो, सब मिलजुल के रहे। गिरिडीह बरमसिया की निवासी प्रज्ञा नयन साउथ इंडियन अभिनेत्री के तौर पर अपना जलवा बिखेर रही है। गिरिडीह पहुंचने पर गुरुवार को बरमसिया पार्क में उन्होंने पत्रकारों से खास बातचीत की। रंजन राजीव नयन और सीमा सिन्हा की पुत्री प्रज्ञा नयन कई तेलुगु मूवीज और वेब मूवीज में काम कर चुकी है। उन्होंने बताया कि उनका बचपन की केजी पढ़ाई केडी स्कूल से की, वहीं कक्षा 1 से 12वीं तक की पढ़ाई बीएनएस देवी से की, जिसके बाद राजस्थान से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। उन्होंने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ नृत्य और संगीत की भी शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने बताया कि वह कभी थिएटर नहीं गई, लेकिन वह अपनी फ्रेंड से बहुत कुछ सीखी। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वे अभी तक कई अवार्ड से सम्मानित हो चुकी है, जिसमें टाइकून ग्लोबल अवार्ड, वुमेन अचीवर अवार्ड 2023, टीपीएल अवार्ड, टाइकून अवार्ड शामिल है। बताया गया कि उनकी अभी हाल ही में आने वाली फिल्म तेलुगु मिशन CD 1000 और कनाडा फिल्म है। वहीं अन्य फिल्मों में चक्रभुयाम, समाराम, सुरपानाम, मैच फिक्सिंग बैंगलोर शामिल है। उन्होंने बताया कि लोगों को हमेशा अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कहा कि लोग बोलने वाले कुछ बोलते हैं, लेकिन उसका ध्यान न देकर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन्होंने इस कार्य का श्रेय माता पिता के साथ बहन प्रेरणा, जीजाजी पीयूष और प्रांजल को दिया। तेलुगु और कन्नड़ भाषा में आपकी कई फिल्म आ चुकी है, हिंदी फिल्मों में काम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अभी आपको भी पता है तेलुगु मूवी RRR नेशनल अवार्ड लेके आई है, राइट? तो अभी तेलुगु हमारा टॉप पे चल रहा है, सबको तेलुगु में आने का है। तो आई एम ऑलरेडी वर्किंग इन तेलुगु, तो आई एम वेरी हैप्पी। मैं अपने आप को खुशनसीब समझ रही हूँ अभी कि मैं तेलुगु में काम कर रही हूँ। और आपने इसके लिए अलग से कोई पढ़ाई की है क्या? नहीं, मैं कभी थिएटर नहीं गई हूँ, बट मेरे फ्रेंड्स का थिएटर था, तो मैं वहाँ जाके मैं सीखी हूँ, थोड़ा बहुत बैठ के देखी हूँ, मैं लर्न किया है मैंने। और मैंने डांस सीखा है, लॉकिंग पॉपिंग सीखा है, थोड़ा सा भरतनाट्यम, थोड़ा सा बॉलीवुड, तो बेसिक मैंने सबका सीखा है, बेली डांस। तो वो मैं अपना स्टडी के टाइम जब मैं विप्रो में काम करती थी, उसी टाइम मैं ये सब सीखते भी रहती थी, बिकॉज ये मेरा पैशन है। मूवी इज़ माई पैशन। और मैंने
यहाँ पे बिकॉज मैं बरमसिया से हूँ, गिरिडीह से हूँ, तो यहाँ पे काम करना इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको बाहर जाना है तो काम करना पड़ता है। तो उसके लिए मेरे को बाहर जाने के लिए मैंने जॉब किया। वहाँ जाने के बाद मेरे को ऑफ़र आया, वो जो मेरा पैशन था वो मैंने पूरा किया। आपकी पहली फिल्म कौन सी है जिससे आपने शुरुआत की? जी, मेरी फर्स्ट मूवी जो रिलीज़ हुई थी वो है समरम, तेलुगु मूवी। तो वो रिलीज़ हुई थी, दैट इज़ लाइक ओके चली तेलुगु में। उसके बाद से मेरे को ऑफर्स आना स्टार्ट हो गए। तो उसके बाद मैंने सुरापानम किया, फिर मैंने मैच फिक्सिंग किया, फिर मैंने और भी 1-2 मूवीज़ किया जो भी रिलीज़ नहीं हुआ है। देन मैंने चक्रव्यूहम किया। चक्रव्यूहम जो है वो 9.4 IMDb रेटिंग हुआ है। उसके बाद पीपल स्टार्टेड लविंग मी मोर, क्योंकि इसमें मेरा शिल्पा का कैरेक्टर है जो कि अब देखो मूवी आपको बहुत पसंद आएगा, यू लव मी मोर। अच्छा, इसकी फैमिली का आप कितना सहयोग देंगे आप? माई फैमिली आई टेल, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी, क्योंकि इतने छोटे शहर के फैमिली ऐसी अच्छी नहीं होती है, इतना सपोर्ट नहीं करती हैं, बिल्कुल नहीं करती हैं। बट मेरे डैड, मेरे पापा, जब मैं जॉब कर रही थी विप्रो में, तो मैंने उनसे पूछा मैं क्या करूं, जॉब करूं कि मूवी करूं, मेरे को ऑफ़र आ रहा है। उन्होंने बोला तुमको क्या करना है? तो मैंने बोला मुझे दोनों करना है। उन्होंने बोला दोनों कर सकते हो तो दोनों करो, नहीं तो मूवी करो, क्योंकि तुम्हारा हमेशा बचपन से मन मूवी करना है। तो उन्होंने जब ऐसे बोला तो मुझे लगा ओके, ही इज़ देयर फॉर मी ऑल द टाइम। माई मॉम सपोर्टेड मी ऑलवेज। मेरे घर से मेरी मॉम, मेरी सिस्टर हैं, मेरे जीजू हैं, और मेरे पापा, मम्मी, जीजू और जीजा, मेरी फैमिली में ये लोग सब मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। कुछ भी करती हूँ सपोर्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली दे आर वेरी सपोर्टिव एंड आई लव देम। भाकपा माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा और नौशाद अहमद चांद की अगुवाई में गुरुवार को बुलाकी रोड समेत अन्य इलाकों का पेयजल समस्या को लेकर भ्रमण किया गया। इस दौरान वहां के लोगों ने माले नेता को बताया कि पानी की समस्या गर्मी के समय में थी, लेकिन उस समय से अभी तक बरसात में भी 2 टाइम पानी नहीं मिल रहा है। इस दौरान पाया गया कि नगर निगम के बुलाकी रोड, स्टेशन रोड आदि जगह पर पानी गंदा आ रहा है। बताया गया कि नागार्जुन वाले पाइप में या नगर निगम वाले पाइप में गड़बड़ी के कारण पानी में बदबू भी आ रहा है। माले नेता श्री सिन्हा ने कहा कि नगर निगम के कई इलाकों में पानी की समस्या बनी हुई है। उन्होंने बताया कि गंदे पानी का सेवन करने से लोग बीमार भी हो सकते हैं, इसलिए निगम इस ओर ध्यान दे और पाइप की बदली करे ताकि लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंच सके। माले नेता नौशाद अहमद चांद ने झामुमो और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यहाँ के जनप्रतिनिधि भी लोगों की समस्या को नहीं देखते हैं। मौके पर डॉक्टर अशोक, छोटू, यूनुस, सोनू नौशाद, जफर, टिंकू, फयाज, मुस्लिम मोइन आदि मौजूद। अभी हम लोग आए हैं वार्ड नंबर 27। इस वार्ड में नागार्जुन का जहाँ से पानी आ रहा है वो तमाम घरों में गंदा पानी आ रहा है, मैंने पीने लायक नहीं और एकदम ब्लैक पानी है। तो किसी लगातार यहाँ से आवेदन दिया जा रहा है, लेकिन आवेदन की सुनवाई नगर निगम नहीं कर रहा। इसलिए हम लोग आज सभी जमा होकर इस पर चर्चा कर रहे हैं। अभी आवेदन देंगे, आवेदन देने के बाद अगर भी जल्द 2 दिन के अंदर ठीक नहीं होता है कहाँ पे फॉल्ट है, तो फिर हम लोग नगर निगम में जाके वहाँ पे हल्ला करेंगे, वहाँ पे नारा लगाएंगे। यदि नारा लगाने से ही सब काम होता है तो हम लोग, बहुत आसान काम है हम लोग के लिए, भाकपा माले के लिए नारा लगाना है। दूसरी अन्य पार्टियों को चीज़ चाहिए जो चुनाव में सिर्फ वोट लाती है, हम कह सकते हैं वोट लेने वाली जो पार्टी है या चुनावी पार्टी है, उनको भी चाहिए कि जो आम जनता का काम है कर दीजिए। नहीं करते हैं तब हम लोग को ऑप्शन मिलता है, हम लोग वहाँ जाके सारी चीज़ों को जानकारी लेते हैं। आपके इतने ज़्यादा कैडर हैं, हर कैडर से सर्वे तो करवा लीजिए। सरकार ही सर्वे क्यों करे, वो नगर निगम ही क्यों करे, आप क्यों नहीं कर? भाकपा माले के साथियों ने वार्ड नंबर 27 का दौरा किया। यह पता चला कि पूरे वार्ड में बिल्कुल गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। इससे कबल भी एक बार गंदा पानी सप्लाई हुआ था। आवेदन दिए हम लोग। पूरा वार्ड नंबर 27 का जो पानी का पाइप है वो जर्जर हो गया है। टेम्पोररी आज से 6 महीना 7 महीना पहले ठीक किया गया। उन्होंने बोला कि सारा पाइप बदली किया जाएगा, लेकिन आज तक बदली नहीं किया गया। आज फिर वही परेशानी वार्ड नंबर 27 के लोगों को हुआ है कि बिल्कुल महक वाला पानी, गंदा पानी पीना पड़ रहा है। मैं फिर से मांग करता हूं कि इसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। इनकलाब जिंदाबाद।
रोड स्थित वरांचल कॉलेज में गुरुवार को आगामी होने वाली क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर एक बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद इरशाद ने की। बैठक के दौरान सर्वसम्मति से बताया गया कि गिरिडीह जिला क्रिकेट बदतर हालत को देखते हुए झारखंड स्पोर्ट्स की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें गिरिडीह क्रिकेट को लेकर काफी बातें खुलासे किए गए। बताया गया कि 8 वर्षों से गिरिडीह क्रिकेट का ऑडिट नहीं हुआ है। एंट्री के नाम पर कैश और ऑनलाइन पैसा लिया करते थे, जो कि गिरिडीह जिला क्रिकेट के संविधान के विपरीत है। 8 वर्षों में गिरिडीह क्रिकेट का चुनाव भी नहीं हुआ है। गिरिडीह में क्रिकेट कमेटी को अवैध रूप से चलाया जा रहा है। इस दौरान निर्णय लिया गया कि नियम के अनुसार प्रतिवर्ष ऑडिट नहीं होता है तो उस जिले का क्रिकेट कमेटी को भंग कराने की मांग की जाएगी। झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन से मांग की गई कि क्रिकेट खिलाड़ियों का भविष्य को देखते हुए उस कमेटी को भंग करते हुए एक नई कमेटी का गठन किया जाए। बैठक में मोहम्मद शहनवाज, आकाश कुमार, संतोष यादव, सज्जाद वारिस, अजय पंडित, मोहम्मद शद्दाम हुसैन, विजय पंडित समेत कई क्रिकेट प्रेमी मौजूद थे। गिरिडीह के काला चिट्ठा सामने आया है। पिछले 8 वर्षों से ये लोग ना तो गिरिडीह में क्रिकेट के नाम पर कोई हिसाब किताब कुछ नहीं, न ऑडिट करवाया है। ये लोग सिर्फ पैसा को बंदरबाट किया है और ये गिरिडीह के लिए बहुत बेशर्मी की बात है। और इससे गिरिडीह का नाम काफ़ी छवि इसका खराब हो चुका है। जो झारखंड में गिरिडीह का छवि बहुत अच्छा था, इन लोगों ने उस छवि को धूमिल किया है। मैं जेसीए से ये डिमांड करता हूँ कि इन जैसे लोगों पर आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए। जो ऐसा किया है इन लोग पर आजीवन प्रतिबंध लगाना चाहिए और गिरिडीह के क्रिकेट को सुधार के लिए एक नए कमेटी का चयन किया जाए, ताकि यहाँ गिरिडीह के क्रिकेटर टीम जो है सुचारू रूप से चले। कमेटी यहाँ का मैं जेसीए के पदाधिकारियों से ये नियमतः हाथ जोड़कर ये अपील करता हूँ ये कि जो है सो यहाँ गिरिडीह में एक नए कमेटी का गठित किया जाए और पुराने कमेटी जो भी लोग हैं इसमें दोषी, जिसमें जो भी 2 लोग दोषी हैं, उन सब पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए। ये मेरा डिमांड है। हम तमाम गिरिडीह क्रिकेट प्रेमियों का ये डिमांड है कि ऐसे लोगों को जो गिरिडीह का नाम काफ़ी झारखंड में ख़राब किया है। पिछले कुछ दिन पहले बोकारो क्रिकेट एसोसिएशन को इसी के चलते पूर्ण रूप से बैन किया गया था और अभी तक बैंड है बोकारो फुटबॉल क्रिकेट एसोसिएशन। और मैं ये अपील करता हूँ जेसीए से कि गिरिडीह को बैंड न किया जाए। जो लोग ये काम किए हैं, ये गंदा काम किए हैं, उन लोगों को कमेटी से निष्कासित किया जाए हमेशा के। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी गुरुवार को गांडे विधानसभा क्षेत्र के बांधाबाद गांव में पूर्व से अपने निर्धारित कार्यक्रमों के मुताबिक भाजपा सरकार द्वारा जनहित में किए गए प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर आयोजित लाभार्थी सम्मेलन में भाग लिया, जहां उपस्थित लाभार्थियों को मोदी जी के 9 सालों के दरमियान किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया। कहा कि मोदी जी अपने 9 साल के कार्यकाल में हर तबके के लोगों पर ध्यान दिया है, सभी को लाभ पहुंचाया है। कहा कि माननीय मोदी जी का सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए हम लोगों को पहल करने की जरूरत है। कहा कि सभी को पुनः एक बार 2024 में पुरजोर समर्थन मोदी जी को देना है, ताकि एक बार फिर 2024 में भारी बहुमत के साथ माननीय मोदी जी सत्ता में आ सके। इस दौरान सम्मेलन में उपस्थित भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व जिलाध्यक्ष यदुनंदन पाठक, पूर्व जिला उपाध्यक्ष अरुण हाजरा, जीप अध्यक्षा प्रतिनिधि मनीष कुमार, गांडे मंडल अध्यक्ष प्रकाश यादव, किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष दिलीप वर्मा, ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश पोदार, कामेश्वर पासवान, वीरेंद्र पांडे, संदीप वर्मा, महेंद्र वर्मा सहित अन्य कई भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ताओं ने मोदी जी के 9 सालों के कार्यकाल के दरमियान उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। वह एक बार पुनः मोदी जी का समर्थन करने और 2024 में सत्ता में लाने को लेकर प्रेरित किया।
इसके बाद सांसद महोदय सीएचसी गांडे में टीबी रोग मरीजों के लिए आयोजित कार्यक्रम टीबी उन्मूलन के लिए जन भागीदारी का अभियान में उपस्थित होकर मरीजों के बीच टीबी किट का वितरण किया व मरीजों का हौसला अफजाई करने के पश्चात गांडे के मोहन जी का पहुंच किसान महासभा में भाग लेकर किसानों को जागरूक करते हुए मोदी जी के बीते 9 सालों के दरमियान विकास कार्यों को गिनाते हुए पुनः 2024 में एक बार फिर से समर्थन करने की अपील की। इसके पश्चात अपने पूर्व से निर्धारित कार्यक्रमों के मद्देनजर अन्य कार्यक्रमों में भाग लिया। ये लाभार्थी सम्मेलन है और इसमें जो 9 वर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं उसकी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाना, उससे समर्थन लेना। तो इसके तहत ये लाभार्थी सम्मेलन भी है, जनसंपर्क भी है, प्रबुद्ध सम्मेलन भी है। उसी के तहत आप देखें कि गिरिडीह में भी कार्यक्रम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हुआ, बगोदर में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया जी का हुआ। तो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तरीके से आम जन तक पहुंचाना, जो सरकार के अच्छे कार्य हो रहे हैं उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, उसका उनसे भी फीडबैक लेना, इसका मुख्य उद्देश्य है। बहुत ही अच्छा लगा जब यहाँ पर आज बेंगाबाद में भी ये गांडे विधानसभा के अंदर आज ये कार्यक्रम लाभार्थी सम्मेलन का रखा गया है। तो निश्चित तौर पर जो प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो शौचालय हो, आयुष्मान भारत योजना हो, उजाला योजना हो, ज्वाला योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, गरीब कल्याण अन्न योजना हो, इसका लाभ आम जन तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया है। और जो निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है कि 2024 तक ये प्रयास है उनका कि कोई भी बेघर ना रहे, हर का कम से कम एक पक्का मकान हो, छत हो। और उसके तहत लगभग अभी तक 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों का आवास बन चुका है, चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। आम जन तक कैसे सरकार पहुँचे ये प्रयास है। सरकार की जो योजना है उनके हिसाब से बनाया जाता है और उन तक पहुँचे, ये प्रयास हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है। उसी के तहत आज ये कार्यक्रम है। जन जन तक हम अपनी बात को पहुँचा भी रहे हैं, लोगों से फीडबैक भी ले रहे हैं और 2024 के लिए लोगों का आशीर्वाद, लोगों का समर्थन भी है। जी मैडम, मुफस्सिल क्षेत्र की सिमरिया घोड़ा में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से एक महिला की हुई मौत। कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई हुई थी महिला। इलाके में शोक की लहर। सदर अस्पताल में कराया गया शव का पोस्टमार्टम। महिसलुंडी में स्थानीय निवासियों द्वारा सीसीएल की जमीन को किए गए अतिक्रमण के बाद प्रशासन ने करवाया अतिक्रमण मुक्त। सदर एसडीएम के नेतृत्व में अभियान चलाकर स्ट्रक्चर को किया गया ध्वस्त। ग्रामीणों ने जताई नाराजगी। इनोवेल क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन और इनोवेल क्लब पल्स के संयुक्त तत्वाधान में ओपन माइंड स्कूल में करवाया गया वर्कशॉप। इधर इनोवेल क्लब की ओर से रानी लक्ष्मीबाई विद्यालय में विद्यार्थियों को सिखाए गए कई तरह के टिप्स। बस स्टैंड रोड में सावन महीने को लेकर लगाए गए पोस्टर को असामाजिक तत्वों द्वारा फाड़े जाने के मामले को लेकर आसपास के लोगों में है आक्रोश। पुलिस प्रशासन से की गई कार्रवाई की मांग। पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। और बरमसिया की प्रज्ञा नैन साउथ इंडियन फिल्मों में मचा रही है धमाल। कई फिल्मों में कर चुकी है लीड रोल। गिरिडीह आने पर पत्रकारों से की खास बातचीत।